नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को प्रणाम करता हूं। अभी आइए, अब हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं और हम लोग अलग अलग बातों पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और अभी हम लोग ना कुछ कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आप लोगों को काम आएगा। मैं पंचकर्म से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को कहूंगा। चिकित्सीय जीवन में हमें विभिन्न विधियों पर पंचकर्म चिकित्सा के अभूतपूर्व और अविस्मय परिणाम दिखाने पड़ते हैं पेशेंट को, तभी पेशेंट हमारा ठीक होता है। अब जैसे कि ग्रदसी बात है, साइटिका का पेशेंट होता है तो ना अंतराम कंडरा गुल्फम। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए बस।
हाँ, अभी हम ना साइटिका पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। ग्रदसी पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं? अंतराम कंडरा गुल्फम सिरा बस्त्यग्नि कर्मचा ग्रदिसु प्रयुंजित चरक चिकित्सा स्थान में 28 चैप्टर में 101 नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसे बताया है कि जब ग्रदसी होती है उसमें कंडरा और गुल्फ इसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उसमें हम लोग बस्ती कर्म करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। और गुल्फ संधि के ऊपर सिराओं में रक्त मोक्षण करना चाहिए। आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है। हम जो भी अभी बात कर रहे हैं ना, सब हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हम लोग जब बस्ती देते हैं ना, तो पंचमूल क्वाथ 300 ml लेते हैं। बस्ती के लिए मैं बता रहा हूँ, पंचमूल क्वाथ 300 ml, एरंड तेल 200 ml, और मूर्छित तिल तेल 160 ml। इसमें सिंधा नमक 10 ग्राम डालते हैं। इसका मिक्स करके निरू बस्ती डालते हैं। ठीक है। और एक दिन ये देते हैं, दूसरे दिन महानारायण तेल का 20 ml का, या इसी में भी दे सकते हैं। अगर हमको निरू बनाने हैं तो हम निरू में काढ़े में 20 ml महानारायण तेल का मिक्स करते हैं। तो ऐसे जब देते हैं तो ये बस्ती करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग एरंड मूल का क्वाथ लेते हैं 200 ml, एरंड तेल 20 ml, सेंधा नमक 10 ग्राम और मधु 20 ग्राम। इसको मिक्स करके निरू बस्ती देते हैं, उससे भी फायदा होता है। या दशमूल काढ़ा 200 ml, महानारायण तेल 20 ml, उसी तरह से सेंधा नमक 10 ग्राम, मधु 20 ग्राम, इसको मिक्स करके देते हैं। या कभी कभी हम लोग कटी बस्ती देते हैं, साइटिका का जब पेन होता है तो महामाश तेल या विषगर्भ तेल 30 ml तक देते हैं। ठीक है। आमवात में निर्गुंडी पत्र 10 ले लेते हैं, शुंठी चूर्ण 10 ग्राम मिलाकर सेवन करते हैं 1 माह तक, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। एरंड तेल 10 से 20 ग्राम लेते हैं, शुंठी चूर्ण 10 ग्राम मिलाकर सेवन करते हैं 1 महीने तक, तो फायदा हो जाता है। रासना सप्ताह 30 ml लेते हैं, एरंड तेल 10 ml लेते हैं, इसका नित्य सेवन करते हैं, उससे फायदा होता है। बृहद पंचमूल क्वाथ 30 ml लेते हैं, निशोत्तर का चूर्ण 10 ग्राम लेते हैं, 2 बार सुबह शाम पीने के लिए देते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। इसी तरह से हर सिंगार का पत्र होता है, उसको 10 लेते हैं, 4 कप पानी लेते हैं, और उसको जब 4 कप को बॉईल करते हैं, 1 कप रह जाता है, तो उसको सुबह और शाम सेवन करते हैं, उससे फायदा होता है। इसी तरह से जब जीर्ण विबंध रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसको देने के बाद जब विरेचन देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कटी बस्ती के बाद हम लोग पत्र पिंड स्वेद देते हैं या पत्र पोटली स्वेद करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जब ग्रदसीवात के पेशेंट आते हैं तो जैसे मैंने पंचकर्म के कुछ कुछ योग बताए, एक और रह गया है, दशमूल काढ़ा 200 ml लेते हैं, 200 ml, महानारायण तेल 20 ml, घृत 20 ml, मधु 20 ml, सिंधा नमक 10 ग्राम, इसका निरू बस्ती देते हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ में लेक्चर होने के बाद जरूर दूंगा। ये आप लोगों को काम आने वाला है, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मतलब एक मैंने बुक लाया है। तो मैं गुजरात गया था तो वहां मुझे एक किताब मिला। तो ये मैंने भी यूज किया है, ऐसा बात नहीं है, मैंने भी यूज किया है, लेकिन ये किताब मिल गया तो मैंने वहां से लाया, जो आप लोगों को काम आएगा। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा। शमन औषधि में एकांग वीर रस 125 mgm सुबह शाम देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। आम बातारी रस 250 mg देते हैं, सुबह शाम देते हैं, फायदा होता है। शिला जत्वादी लौह देते हैं 250 mg, उससे फायदा होता है। तो ये 2-3 मात्राएं शहद के साथ जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ठीक है। अभी आप लोग बताइए, क्योंकि हम लोग शायद बहुत दिन के बाद यहाँ मिल रहे हैं, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आए होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स के रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चंस होंगे। तो जरूर, या कोई सक्सेस स्टोरीज होंगे, वो बताइए, नहीं तो मैं ही सब बोलूंगा तो एक लेक्चर तो मेरा हो गया है। जी, सर अनम्यूट करिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, कृपया आप बोलिए प्लीज। सर एक डायग्नोस्टिक पॉइंट से सक्सेस स्टोरी है। मतलब वैसे तो जी। एक एटीएम गार्ड था सर, और उसको कई परेशानियां थी। तो जैसे नाड़ी पड़ी, और उसको मैंने ये बताया कि नाड़ी पड़ने के बाद जैसे फाइंडिंग्स, एक मिनट, फाइंडिंग्स में क्या क्या था, फाइंडिंग्स नाड़ी की अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने उसको नाड़ी पढ़ के अश्वगंधा और अर्जुन चूर्ण, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, ये लेने के लिए बोला था। और बोला था हृदय की परेशानी तुम्हें आ सकती है। तो वो एटीएम वैसे तो एसिम्टोमेटिक था वो गार्ड, उसने गरीब भी था, उसने कुछ मंगाना, औषधियां भी नहीं थी जहाँ पे वो था। मैंने उसको नंबर दिया था बनारस का,
तो अब वो खत्म हो गया, हार्ट अटैक से मर गया। तो वो वायु जिस तरीके से बढ़ी रहती है, साधक पित्त और वायु बढ़ी हुई थी, तो वो नाड़ी में क्लियर तक मिल जाता है। तो नाड़ी बहुत ही अच्छा टूल है सर, डायग्नोस्टिक पॉइंट से ना पहले पता चल जाती है सर। सर कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। अब मैम आपकी आवाज आ रही है? सर मुझे भी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन और किसी की नहीं आ रही है। नहीं मैम, हम लोग आपको सुन पा रहे हैं मैम। ओके ओके। मे बी सर का नेटवर्क चला गया आई थिंक। नहीं, ऐसा हुआ कि मेरा म्यूट हो गया था। ठीक है, आप बोलिए। हाँ, नेहा मैम, आपको आ रही है आवाज? यस जी सर सर, यस सर। आ रही है। आ रही है आपकी आवाज, बोलिए नेहा मैम, जो बोलना था बोल सकती हैं। मेरा म्यूट हो गया था गलती से। नहीं सर, मैं बोल नहीं रही थी सर। एक्चुअली अभी इससे पहले जो मैंने एक पेशेंट बताया था कि हाँ ऐसे पेशेंट था जो लिम्फोसाइटोपेनिया का था, वो जागरण करता था, कॉन्स्टिपेशन। तो सर अभी जब मैंने आपकी जब ज्वाइन करा आयुष दर्पण, तब से तो मुझे थोड़ा कंसेप्ट है कि क्या करना चाहिए। सर हाँ इससे पहले ज्यादा आइडिया नहीं था, हाँ लेकिन सर पेशेंट आया था किसी उम्मीद से, तो सर फिर हमने स्टार्ट करा उसको सिंपल जो सिम्टोमेटिक था उस हिसाब से कि भाई हाँ रात को जगना नहीं है आपको, आपका कॉन्स्टिपेशन रिमूव करे और हाँ थोड़ा सा भूख लगनी चाहिए, दीपन पाचन। तो सर हाँ मैं ये कहना चाह रही थी सर, सिंपल सर जो कुछ सोच नहीं होने के बाद भी सर इतना अच्छा उसको बेनिफिट मिला। सर इसको मैं हाँ बताना चाह रही थी। जी, मतलब आपने दिनचर्या अच्छा किया, हेतु हाँ सेवन बंद बस। कराया, और उसके बस इंटेस्टाइन ठीक हो गया, अग्नि अच्छा हो गया, पेट साफ होने लगा, दीपन पाचन लोमन होने लगा। तो जी सर उसकी ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आई उसके बाद। जी। हाँ ठीक है सर, यही बताना था। ठीक है, तनिका मैम कुछ बोलना चाह रही हैं, वैशाली मैम कुछ बोलिए आप लोग। जी सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। जी बोलिए मैम। सर हाँ जी सर, सर एक ना पेशेंट है, 37 ईयर ओल्ड है सर। जी और जी है सर। सर तो सर अभी क्या हुआ है कि उनकी 3 मंथ प्रेगनेंसी थी। जी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो वो पेशेंट थोड़ा सा घूमने चला गया है बाहर। जी और और सर वो यहाँ का है नहीं है। तो फिर वो आया है, तो उसके बाद ना सर उसको एक्चुअली लीकेज होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने वहां पे ही मतलब डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने बोला कि अभी एमनियोटिक फ्लूइड खत्म हो रहा है। जी तो वो लीकेज के कारण तो वो कुछ ट्रीटमेंट कर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने यही बोला कि अभी बेड रेस्ट करनी है आपको। जी और अगर तो एमनियोटिक फ्लूइड बनना शुरू हुआ, वो जी लीक नहीं हुआ, तब तो मतलब आपका जो बच्चा है वो सरवाइव करेगा, अदरवाइज उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जी। तो सर इसमें हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं कि जाके जो अम्नियोटिक फ्लूइड जल्दी से मतलब बन जाए। उसके लिए हम लोग नारियल का पानी देते हैं। जी सर। सर तो वो दिया आप नारियल का पानी, बेड रेस्ट, और उसको लिक्विड लाइट डाइट ज्यादा रख दी है। और एक्चुअली बाहर से है तो सर यहाँ से मेडिसिन भेज नहीं सकती और बाहर से मिल नहीं सकती है। तो मैंने यहाँ पे भी कुरियर वाले से बात करी है। तंडुलोदक तो देंगी ना, चावल का भिगाया हुआ पानी, कोई दीपन हम्म। पाचन द्रव्य के साथ दे दीजिए। जैसे कि आप लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी, ऐसे कुछ ना दीपन पाचन द्रव्य के साथ तंडुलोदक दे दीजिए, तो उसे अग्निमंद भी नहीं होगा। और उनको बोलिए थोड़ा थोड़ा देर के बाद पीना है। ठीक है सर, ठीक है। और सर अभी ये बन सकता है क्या, मतलब क्या चांसेस हैं सर? एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ ही है वहाँ पे। होता है, बन जाता है, 2 हफ्ते में पूरा बन जाता है मैम। ये तंडुलोदक और जितने भी आपने है ना, नारियल का पानी बहुत अच्छा रहता है, उससे बन जाता है। दीपन पाचन दे दीजिए, अच्छे से हो जाता है। और सर मेडिसिन अभी मैं जब मैं बाहर भेजने की सोच रही हूँ, तो वो है एक स्वर्ण मालिनी मालिनी बसंत, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म भेजने की सोच रही हूँ। और सर अभी मैंने मैम से भी बात करी थी, शशि मैम से, तो शी सेड कि गोक्षुर का शीरपाक भी अच्छा है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और गर्भपाल रस, तो सर उसमें कुछ ऐड करना है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं भेज दूंगी वो भी। जी, अभी तो तो सर इसमें इतना ही ठीक है मैम, इतना ही ठीक है मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है। तो मेन उनको सर मैंने अभी लंगन, वही दीपन पाचन लंगन के लिए थोड़ा बोला है, और बोला है कि अभी आप लिक्विड डाइट ज्यादा लो, और थोड़ा मतलब वो करो कि जब भूख लगे तभी खाना है, अदरवाइज नहीं खाना है। और बेड रेस्ट के लिए प्रॉपर बोला है। जी जी सर। तो अभी तंदुलोदक के लिए बोलती हूँ।
तो वही स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। मैम जो आप अभी बता रहे थे ना गोक्षुर क्षीर पाक, तो सर ये देना मतलब सही रहेगा ऐसे कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है और गोक्षुर कहीं ना कहीं डाययूरेटिक प्रॉपर्टी रखता है। मैम एक्चुअली इसका मुझे हाँ इसका मैम शशि मैम ज्यादा आंसर दे सकते हैं। शशि मैम। नहीं नहीं, गोक्षुर डायरेटिक प्रॉपर्टीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, गोक्षुर न्यूट्रोहर्स स्रोता को खोले रखता है, डायलिसिस नहीं और करता ये है। बल भी तो देगा ना मैम। एक्चुअली ये हमारे अपान वायु को अगर वो ठीक कर रहा है, और ये बल भी देगा आई थिंक यूट्रस को ना। तो मे भी शायद उस पर्पज से मैम, ये शशि मैम ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर सकती है। मैं एक्चुअली मुझे तो वो बाकी तो पता है मुझे, ये मुझे शशि मैम ने इंक्लूड करवाया था। जी शशि मैम आप हैं यहाँ पे क्या? शशि मैम नहीं है शायद, शशि मैम है लेकिन कुछ और चीज में बिजी है। ओके डॉक्टर ओके। शशि मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? शशि मैम, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। बाद में पूछ लेंगे सर। जी सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। आपका क्या क्वेश्चन क्या था मैम, तनिका मैम? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अमनोटिक फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसमें हम लोग इमिडिएटली मतलब क्या कर सकते हैं कि जो उसका रुक जाए? क्योंकि अभी यही है कि डॉक्टर्स तो मतलब उन्होंने तो मतलब वो जो एलोपैथिक वाले उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भेज दिया घर पे। तो यहाँ पे इंडिया में होते तो हम लोग मतलब क्या करते हैं कि एलोपैथिक में कि हम लोग वो इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसके उससे बढ़ जाता है। तो वहां पे फॉरेन में तो मतलब सर देखते ही नहीं है पेशेंट को। तो अभी यही था कि फिर मुझे वही है कि मैं अपनी मेडिसिन ही हम लोग स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट, तो वो इम्यूनिटिक फ्लूइड उनका बनना शुरू हो जाए। जी तो इसलिए सर मैंने अभी वो उनको गर्भपाल रस और स्वर्ण मालिनी मालिनी बसंत और सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म दिया है सर। अभी वो जी कल भेजने वाली हूँ, अभी भेजा नहीं है, कल भेजने वाली हूँ सर। मेरी बात हुई है बाहर मतलब कोरियर वाले से। जी तो विदिन मतलब मुझे ये था कि घर पे हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, तो जहाँ मतलब कल तक उनको जैसे थोड़ा लगे कि हाँ कुछ बनना शुरू हो जाए, कि उनको थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं पूछना चाह रही थी सर। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जी सर जी। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैं अभी गर्भोदक के बारे में बताता हूँ, 1 मिनट बस मुझे टाइम दीजिए। मैं किसी से मैं चैट पे बात कर रहा था, किसी को लिम्फोसाइटोपेनिया पे कुछ डाउट था, उसको मैं आंसर दे रहा था, इसलिए मैं मेरा ध्यान इधर नहीं था। मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ मैम। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए। डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर तकदीर जी, कुछ बोलिए प्लीज। ऐसे शांत मत रहिए, अगर आप लोगों को शांत रहना है तो फिर मैं बताऊंगा कुछ ना कुछ। आदित्य सर, हाँ नेहा मैम कुछ बोलिए प्लीज। नेहा मैम। सर वो जैसा भी मैम बता रही हैं एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ सर एमनियोटिक फ्लूइड वाला भी केस जो डिस्कस हो रहा था, तो जी सर उसमें हम सर ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे रक्त और रक्त से ही ये एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है, तो कुछ रक्त और रस को प्रसादन करने वाली चीजें, रस रक्त पाचक प्लस ताप्यादि लौह, मैम इसमें नागार्जुन मधुरस का अभ्ररस इस। द्रव्य, हाँ जीवनीय गण के द्रव्य हम लोग दे सकते हैं इसमें, है ना? ज्यादा वो हो सकता है क्या? जी हाँ मैम जीवनी गण का क्षीरपाक ये बना करके अगर शुरू करा जाए, शतावरी हाँ मैम वो यष्टि है, यष्टि बिदारी मधु कंदई का तो। बोला है। यष्टि मधु का तो मैंने बोला है उनको कि वो दूध में डाल के और वो अच्छे से उसको वो करके उबाल के उसको अच्छे से और वो पिए। यष्टि मधु के लिए बोला है मैंने। तो बाकी तो मैम वहां पे मिलना बड़ा मुश्किल है ना। यहाँ पे इंडिया में होते तो बहुत कुछ कर सकते थे। हाँ तो वहां पे है ना, वहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं। जो भेजूंगी यहाँ पे से भेजूंगी मैम। हाँ, तो मैम जैसे यष्टि मधु के साथ जैसे शतावरी भी ऐड किया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी जी मैम ठीक है। जी बोलिए बोलिए, किसी को कुछ बोलना है बोलिए। मैम यहाँ से आप आंवला हमें वगैरह भेज दीजिए, वहाँ पे उसका घी बना लेंगे, गाढ़ा बने। जस्टिस मसीह को भेज दीजिए, वहाँ पे सर घी सर लग पीछे जाएगा आवाज आ रही है उसमें। आपकी प्रॉपर सर, आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
मैम आपके पेशेंट का ये क्या है, प्रेगनेंसी का कौन सा है ट्राइमेस्टर? सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ है सर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो गया और सेकेंड शुरू हुआ है सर अभी। जी, मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ, रुकिए। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं और सर प्लीज। ये प्रेगनेंसी सर उनकी 10 ईयर के बाद हुई है, काफी कोशिशों के बाद, पहले काफी ट्रीटमेंट ले लिया था, कभी हुआ नहीं था उनका, बहुत ट्राई करने के बाद अभी सब कुछ छोड़ दिया था, तो अभी मतलब हुआ है अभी बिना किसी ट्रीटमेंट के सर। जी, आपको मैम अष्टवर्ग या जीवनीय गण के द्रव्य मिलेंगे? सर मैं पता कर सकती हूँ वैसे, मैं कल अगर मैं जाऊंगी तो मैं ले आऊंगी, वैसे जीवनीय गण के द्रव्य मैं ले आप आऊंगी, कोई जहाँ पे दिक्कत। प्रैक्टिस करते वहां पे देखिए, जीवक ऋषभक नहीं मिलता है, मेधा मामेदा, काकोली, शिर काकोली, मुद्गपर्णी, माछपर्णी, जीवंती, अष्टी मधु, इसमें से जो भी मिलता है ना, उसका आपको दूध सिद्ध करके उनको पीने के लिए देना है। आप यहाँ से मेडिसिन भेज दीजिए, दूध सिद्ध करके, और उनको मक्खन डाल के पीना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि उनको और क्या क्या बोलना है, तो उनको लेने के लिए तुलसी देना है, मतलब जिससे गर्भोदक अच्छा होता है, तो तुलसी देना है। और यवागु देना है, दूध से बनाया हुआ यवागु, थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण कुछ ऐसे त्रिकटु पंचकोल वगैरह डाल के यवागु दें, तो उससे गर्भोदक जल्दी बनता है। और उनको अनुआसन बस्ती तो नहीं पॉसिबल ना, बात का शमन होना चाहिए। अगर मात्रा बस्ती दें तो वो ज्यादा अच्छा फायदा करेगा। सर किस चीज से मात्रा वस्ती देनी है, मैं उनको सिखा शीरबला दूंगी। तेल, महानारायण तेल। तो शीरबला तेल मैं यहाँ से भेज देती हूँ, आपके वाला भेज देती हूँ सर। हाँ, उसका बहुत कम मात्रा में, 30 ml 60 ml इतना मात्रा में देना है, तो वायु का जो है ना, रुक्ष गुण बढ़ रहा है, जो पानी को सुखा रहा है, वो कंट्रोल हो जाएगा, इससे फायदा होगा। बस्ती देना है, या दूध का बस्ती बहुत अच्छा रहेगा, दूध का या मधुर द्रव्यों से सिद्ध यष्टि मधु तेल का मात्रा बस्ती, या शीरबला। और उनको खाने के लिए क्या बोलना है, तो मटन सूप, मांस देना है, दूध देना है, सौंफ देना है, बला, अति बला, ये सब तो ग्रंथों में बताया है। नारियल पानी तो देंगी आप, इतना ही, यही सब बताया मैम। दूध का सेवन ज्यादा बोला है, वो भी सर दूध दूध पचने वाला। सौंफ, और ये दूध सौंफ नारियल का पानी, ये मैंने उनको बोल दिया है कि दूध वाली खीर बना के खाओ, दूध पियो और इसमें यष्टि मधु डाल लो, सौंफ खा लो, ये चीजें सर बोली है उनको। जी तो अभी मैं वस्ती के लिए बोल देती हूँ, अगर वो रेडी होते हैं तो वो ले लेंगे सर। जी जी सर। जी, और सर ये जो मैं मेडिसिन दी है वो ठीक है ना मेडिसिन? बहुत बढ़िया है। जी सर, थैंक यू सर। जी, सर इसमें मासानुमासी काढ़ा भी यूज कर सकते हैं क्या हाँ, इसमें? जरूर। जी सर। सर वो जी वटी के लिए मैंने बोला है, मासानुमासिक वटी है जो मैंने 4 से लेके 9 मंथ तक जो है आती है, वो मैंने सारी बोल दी है, तो वो कल भेज दूंगी उनके साथ में। जी, ठीक है मैम, हेलो। आप, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, मतलब मैंने मतलब हमारे सर के क्लिनिक में एक पेशेंट देखा था, जी जिसको मतलब 2011 में ग्रहणी व्याधि डायग्नोस हुआ था। जी और 2023 में वो फिर पेशेंट आया था क्लिनिक में, तो फिर उसको तब श्वित्र का प्रॉब्लम था। जी और मतलब 2011 में उसने मतलब ट्रीटमेंट अधूरी ली थी। जी और तब हमारे सर ने उधर मतलब मधुकासव यूज किया था। जी और वाग्भट में देखा था मैंने तभी, कफ पित्तज ग्रहणी का कुछ तो निदान निदान किया था सर ने। जी और फिर मेरा ये पूछना था कि अभी लिम्फोसाइटोपेनिया में हमने मतलब धातुपाक जैसी कंडीशन देखी थी, जी तो फिर ग्रहणी धरा कला का भी विचार किया था ना। जी, तो फिर इसका मतलब मधुकासव का यूज कर सकते हैं क्या, मतलब लिम्फोसाइटोपेनिया में इसका यूज आप मतलब कैसे नहीं करेंगे इस पे विचार? नहीं, लिम्फोसाइटोपिनिया नहीं, अभी अभी जो हम ये बात करें उस, आपका टॉपिक क्या है अभी? सॉरी सर, नहीं अभी वो। ऐसे बीच में ऐसे खिचड़ी मत बने, अभी पहले एक केस सॉल्व होने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। एक ओके मिनट, सर। मुझे लगा आप अपने सर के केस का वो बता रहे हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का। अभी रुकिए, अभी रुकिए। हाँ हाँ, सर। तो वो तनिका मैम, आपका हुआ क्या? आप इतना तो दीजिए, फिर देखते हैं। जीवनीय जी गण जी। ही बताया है हमारे आयुर्वेद में, जीवन देने का कार्य करना है ना, तो जीवनीय गण ही श्रेष्ठ बताए। और जी ये सर, सर मैं कल आपका अरेंज लिवर करवा के फिर ट्रांसप्लांट। वही भेज दूंगी। जी मैम, जी सर, थैंक यू सर। दूध का बस्ती देते हैं कुछ लोग, तो अच्छा होता है। और आयुजीआर जब रहता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन अगर रहता है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
लघु मालिनी वसन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसन, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं। तो आप ये इसमें दे सकते हैं स्वर्ण मालिनी वसन, एकदम सेफ ड्रग है। और स्वर्ण मकर ध्वज भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। और आप जीवनेगण का दूध का बस्ती दीजिए, क्षीर पाक का बस्ती दीजिए। और जब IUGR रहता है तो पुणे में जो अंडा होता है, अंडा उसका बस्ती दिया जाता है, मतलब वो IUGR में देते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम हो रहा है, अंडे का बस्ती दे सकते हैं क्या? नहीं सर, वो प्योर वेजिटेरियन है तो वो मुझे लगता नहीं है लेंगे सर। जी दूध का तो वो ले सकते हैं लेकिन अंडे का तो सर नहीं लेंगे वो। जी। जी तो सर। दूध का बस्ती कम ही देना है मैम, 50 ml, जी ताकि जी सर, अब्जॉर्ब सर हो जाए। इतना ही लेंगे। हाँ, मैं ज्यादा नहीं। ट्राई करूंगी सर पूछने के लिए, मैं उनको बता दूंगी अगर वो लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो सर शमन चिकित्सा ही मुझे लगता है वो तो करेंगे ऊपर से प्रेफर, पर दूध में जीवनेगण के द्रव्य आप दे दीजिए, तो उससे बढ़ जाएगा, ब्रीहण हो जाएगा, हमें ब्रीहण करना है। जी ठीक है सर, वो मैं अब कल ही अरेंज करवा के फिर जी जी सर। ठीक है। अब वो सूरज जी आप आइए, आप क्या बोल रहे थे? वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सूरज जी आप हाँ क्या बता रहे थे? फिर आप हाँ बताइए, सर, आप फिर से बताइए जी। मतलब वो पेशेंट है ना, मतलब 2011 में आया था और गृहिणी उसका डायग्नोसिस हुआ था, मतलब क्लिनिक में सर के पास। जी फिर जी उसने मतलब ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट लिया था जी और 2023 में वो वापस फिर से आया क्लिनिक में। जी तो उसको मतलब शीघ्र भी था और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी था। जी तब वाग्भट में हमने देखा ना गृहिणी अध्याय में, तो मधुकासु के फलश्रुति में मतलब प्रमेह शीघ्र कुष्ठ ऐसा आया था। जी तो मतलब हमारे सर ने मेरे को बोला था कि मतलब इसको ये ठीक से चिकित्सा नहीं ली, इसलिए मतलब इसको हुआ ये शीघ्र डिसीज। जी तो अभी आप मतलब लिम्फोसाइटोपेनिया के बारे में बता रहे थे, मतलब धातुपाक भी रहता है ना उधर कभी कभी। जी और पित्त धारा मतलब ग्रहणी धारा कला का भी विचार किया था। जी। मेरे ख्याल में ऐसा आया कि कफ पित्त संप्राप्ति है, तो फिर मतलब ग्रहणी व्याधि में भी ग्रहणी अवयव का मतलब विकृति। 100%। वो जो मेरे पेशेंट है जिनका मैंने भेजा स्क्रीनशॉट, उनको ग्रहणी व्याधि ही था सर, ग्रहणी व्याधि ही था। इसलिए लसिका वह स्त्रोतस की दुष्टि थी। लिम्फोसाइटोपेनिया का कारण ये था कि स्त्रोतोरोध था सब जगह। अति प्रवृत्ति संगो व सेराणम ग्रंथोपि वा विमार्गनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टम, तो संग की संप्राप्ति थी। उनको लिम्फोसाइटोपेनिया क्यों था? एक तो इन्फेक्शन भी था ग्रहणी की वजह से, आम दोष की वजह से, और स्त्रोतस अवरुद्ध था। तो जब ग्रहणी की चिकित्सा किया, अग्नि बढ़ाया, तो लसिका की जो अग्नि है वो अच्छी हो गई, लिम्फोसाइटोपेनिया ठीक हो गया। और वो द्राक्षास्व पी रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं दूंगा मैं इतना मात्रा में। जो 200 ml 300 ml लिखा है वो तो मैंने दीपन पाचन लोबन के लिए दिया, अग्नि अच्छा कर दिया। क्योंकि दूसरी जो आम पाचक वटी वगैरह उतना उनको नहीं काम कर रही थी, इसलिए मैंने आशा वरिष्ठ लाया। तो ऐसा मत सोचे कि 200 ml 300 ml दे रहा हूँ तो दारू पिला रहा हूँ। उतना मात्रा में मैं पिलाऊंगा उनको, कुछ दिन पिलाऊंगा, 1 महीना 2 महीना, फिर मैं था स्टॉप मैंने मतलब करूंगा। जी गुरुद्रसी का था वो, साइटिक का। और जी हमारे जो पैर रहते हैं ना, मतलब फिंगर, पैर के छोटे फिंगर दो, जी मतलब थंब के अपोजिट साइड में, मतलब जी उसमें अगर मतलब उन्होंने बताया था कि अग्निकर्म किया ना उसके मतलब ऊपर, तो मतलब स्थानिक चिकित्सा में बहुत मतलब यूजफुल रहता है। मतलब मैं ऐसा जी इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहता हूँ ना कुछ कुछ वैद्य को, तो जी अपने बुक में लिख लेता हूँ कुछ कुछ बातें, तो इसलिए लगा कि शेयर कर दो इधर। जी छोटे छोटे मतलब फिंगर रहते हैं ना अपने पैर के, जी उनके मतलब वो टॉप पे अगर उधर अग्निकर्म किया ना, तो अच्छा मतलब स्थानिक पेन मैनेजमेंट में बहुत रिलीफ मिलता है सर। जी। धन्यवाद सर। आपने जो कहा कि हमारे सर के पास, तो कौन से सर? मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं ऑब्जर्वेशन में जाता हूँ मतलब दिन किसके में पास? 5। नाम? वैद्य अनिल गुंड सर, वो वो कहाँ पर नगर है? अहमदनगर में प्रैक्टिस करते हैं, तो पाइपलाइन आप, रोड के इधर। आपके जो गुरुजी हैं वो कोई परंपरा से हैं? तो वो भी सर मतलब जमद अग्नि सर के पास ही हाँ, सीखे थे इसलिए मतलब। तो मुझे लगा कि ये हमारे सर के परंपरा से है, इसीलिए तो उन्होंने जो बताया डायग्नोसिस एकदम परफेक्ट बताया, कि उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं किया। तो आम दोष और विरुद्धन, ये सब जो गया है उनके शरीर में, उससे श्वेत हुए। अब मुझे समझ आ गया, आप सही बता रहे हैं। मैं वही आंसर सुनना चाहता था, क्योंकि जमदग्नि सर के ही परंपरा में हम लोग ये सब डीप में जाते हैं, कि ये व्याधि वो व्याधि, उससे ये व्याधि हुआ। जी। हाँ सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, उनके पास ऑब्जर्वेशन को जाइए, और हमें आप जरूर बताइए अपने गुरु का,
कि उन्होंने क्या क्या देखा, कैसे ट्रीट किया, हमें जरूर बताइए। हाँ सर। जी, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। अभी मैंने जो ग्रदेसी का पढ़ा है ना, उसका मैंने पीडीएफ दिया है। अब जो भी लेक्चर लूंगा ना, उसका आगे पीछे पीडीएफ आते रहेगा, चिंता मत करिए। और जो आप लोगों का मिस हो गया है वो भी मुझे ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि 3 साल पढ़ा है ना, तो मैं ढूंढ ढूंढ के आपको पीडीएफ देते रहूंगा। बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं पुणे में नहीं था, गुजरात में था, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। अब सब मिलेगा। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? वीना मैम, ये यश स्टूडेंट कौन है? कोई तो न्यू है, यश स्टूडेंट। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी, कोई केस बताना है बताइए। तनिका मैम, कोई और केस बताना है शेयर करिए, या फिर अगर मेरा सुनना है तो मैं बताऊंगा। सर सॉरी। मैं आपको कब से बुला रहा था, आप हाँ हाँ, सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं। मेरे पास ना शाल्मली के पुष्प है, अच्छा, सूखे, तो हाँ, उसका क्या करूं सर मैं? शाल्मली के पुष्प को सुखा दीजिए और ना सुखाए सुखाए, पूरे पाउडर सूखे हैं। बनाइए। और जो भी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं, तो उनके लिए पिच्छा बस्ती के लिए यूज हो सकते हैं। क्रॉन्स डिजीज, वेदना शमन भी होगा ना उससे? हाँ, ग्रहण भी होगा, ग्रहण भी होगा। भ्रूण भी होगा। उसका घृत बनाओ क्या? बना दीजिए मैम, शाल्मली पुष्प का घृत। उसका और बहुत यूज होता है पेट की बीमारियों में। वो ऐसा थोड़ा चिकट रहता है ना, मगर। तो क्या हुआ? वो तो चाहिए ना हमें, पिच्छिल गुण चाहिए हाँ, मैम। पिछिल पिछिल पित्तज प्रवाहिका अगर हम मानते हैं तो वो चाहिए हाँ, मैम, वो चीज। ओके अच्छा, ओके, आप लोग वमन कराते हैं तो आप लोग वो मंत्र बोलते हैं? ओम ब्रह्म दक्षाश्वी रुद्रेंद्र भूचंदार का नीला नलाहा ऋष्या नहीं। सौषधि, बोलते हैं क्या आप लोग? कॉमन विरेचन सब में बोलते हैं सर। जिसके पास नहीं है उन लोगों के लिए मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? अभी ग्रुप में हाँ आएगा वो हाँ, मंत्र। सब लोग जब भी आप पंचकर्म कराते हैं तो अपने जो देवता लोग हैं उनका जरूर आप लोग ये मंत्र बोल के ही करिएगा। और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जिसको बोल संस्कृत पढ़ने में बोलने में तकलीफ है, उनको मैं जरूर अच्छे से सिखा दूंगा। पहले आप लोग के पास आने दीजिए, फिर आप पढ़ के देखिए आपको पढ़ने को आ रहा है क्या। जिसको नहीं आएगा मैं जरूर बताऊंगा। ठीक सर, है एक पेशेंट है, जी। सीजर हुआ है उसका, 1.5 महीना हुआ है सीजर होके। जी तो 36 एज है उसका, सेकंड पैरा जी शायद। तो उसके सुचरिंग जो की है ना, वो पूरा खुल गया, 5-6 स्टिचेस। खुल गया? हाँ, तो उसका ना प्रेशर आता है पेट का वहां पे। नहीं तो खुल तो गया है तो क्या इंटरनल भाग दिख रहा है क्या? जो नहीं है, नहीं, नहीं, वुंड नहीं हो रहे, वो हीलिंग नहीं हो रहा वहां पे। तो उसके लिए सुचरिंग ही कराना चाहिए ना मैम। वो फैटी है फैटी, पेशेंट। थोड़ा वेट कम करा के उसको सुचरिंग करा के क्लोज करा दीजिए ना। ऐसे ओपन रखना सही नहीं है। निरोपन तेल से और ओपन तेल से तो व्रण ठीक होता है, स्किन अगर ओपन है तो कैसे करेंगी आप? वो फिर फटने का डर है ना, वो खिंचाव होगा तो। हाँ हाँ, उसको थोड़ा वेट कम कराइए और उसको सुचरिंग कराना ही सही है मैम। अच्छा अच्छा। पीएचसी में ओ, या आरएच में जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास जाके सुचरिंग करा दीजिए, सेफ्टी के वैसा लिए। हील डिपार्टमेंट नहीं होगा वो ऐसा? ऐसे कैसे हील होगा? बेकार दिखेगा वो। अच्छा, स्किन से बोलती स्किन को बोलती। जोड़ना चाहिए, स्किन मोटा होता है ना मैम, हाँ, उसके लिए सुचरिंग कराना ही सही है। ओके ओके, बराबर है ना ठीक आदित्य सर? हम लोग वही काम कर रहे हैं ना। है। हेलो आदित्य सर। आदित्य सर आप कुछ बोलिए। अपने आप तो नहीं हील होता है मैम। आदित्य सर सर, अगर कोई कहाँ का सुचरिंग, सर? सुचर अगर वो जो है वो निकल गया है पूरा। कहाँ से सूचना निकला सर? हाँ वीना मैम बताइए। सीजर सीजर हो गया है सर उसका, 1 महीना हो गया, 1 महीना 1.5 महीना। फैटी है, कहते हैं फैट तो बहुत है। सूचना आपके फिजिकली आपके पास पेशेंट आता है क्या?
उसे नहीं, करा दीजिए, सेफ रहेगा। करा हाँ, दीजिए। सुचर करने को बोल देती हूँ। अच्छा, 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 मैम थैंक यू। जिस गायनेक ने किया है उसी के पास वापस भेजो, ओके, तो उसका ओके, खर्चा कम लगेगा, बाकी दूसरे के पास खर्चा ज्यादा लगेगा। हाँ, 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 जी तो अच्छा, मैम ये कई बार गायनिक का फेलियर भी होता है, उनके साथ उनके पास ही भेजिए, क्योंकि ये ऐसी हाँ, सूचरिंग तो होती नहीं है कि जो खुल जाए, तो ये हाँ, आपको उनके पास ही भेजना चाहिए वापस कि क्यों हुआ ओ, ऐसा। ओके, मे मैम बी सम फैटी इन्फेक्शन फैटी देयर। पेशेंट होते हैं ना, फैटी पेशेंट होते हैं उसमें वो नहीं नहीं मैम, फैटी है फैटी पेशेंट इनटेक भी करते हैं नहीं, तो ऐसा रहते नहीं हैं होता कभी। मैम, रेयर होता है कभी चांसेस, लेकिन हमने भी देखे हैं बहुत फैटी फैटी पेशेंट भी होते हैं, लेकिन सूचरिंग मैम इतनी हल्की तो नहीं होती है कि वो खुल जाए, है ना। तो वो इन्फेक्शन मैम होता है ये ना देयर अंदर। देयर मस्ट भी मैम, वो गायनी वाले का फेलियर हो सकता है, तो आप उनके पास ही भेजिए वापस। ओके, ओके, जी। सर थैंक एक चीज मुझे भी पूछनी है। एक बार यहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई थी, जो डी एडिक्शन के लिए सुरारी चूरन बोला था, किसी ने बोला था, मैं सर ग्रुप से, मेरे को याद नहीं है। तो सर वो एक्चुअली मैंने दिया था किसी पेशेंट को, तो वहां पे ना 2 पेशेंट को दिया मैंने, और दोनों को सर ऐसा हुआ कि उनकी इतनी ज्यादा पाल्पिटेशन और सारा मतलब फेस ऐसे लाल हो जाता है, और चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होती है। जी तो जी सर, तो सर मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि सबने यही बोला था कि वो सेफ है, तो दोनों के साथ ही ऐसा हुआ। तो सर मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये सेफ है, या मतलब ये उसका उसके कारण हुआ है, या उसका ये एक साइड इफेक्ट है सर। मैम फिर से बताइए क्या दिया आपने? सुरारी चूरन बोला था मैम ने, मुझे लगता है मुझे मतलब यहाँ पे ग्रुप में डिस्कशन हुई थी सुरारी चूरन के लिए ना, डी एडिक्शन के लिए, जो किसी को मैम अल्कोहल। अल्कोहल का, अच्छा मैम ये फुरारी चूर्ण के कंटेंट क्या है? मैम मेरे को याद नहीं है अभी, मुझे ग्रुप में ही किसी ने डाला था, ग्रुप में ही डाला है किसी ने। अच्छा, सुराली चूरन के कोई मैम कंटेंट नहीं है, वो बताते नहीं मैम है, वो राजस्थान से है। नहीं नहीं मैम, इसमें सुरारी चूर्ण में विदारी कंद बहुत अच्छी मात्रा में है, एंड शायद त्रिफला भी बहुत है उसमें अच्छी नहीं मैम, मात्रा में। उसमें लिखा नहीं हुआ, उसमें कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ। मैम जो हमने पढ़ा हुआ है सुरारी चूर्ण जो इसमें यूज अच्छा होता अच्छा। है अल्कोहल में, उसमें हाँ हाँ। विदारी कंद बहुत अच्छी मात्रा है, मुझे एक ये तो याद है, और शायद त्रिफला भी है, और भी सर है उसमें कंटेंट, लेकिन विदारी कंद बहुत अच्छी मात्रा में है उसमें। तो मैम मैंने दोनों पेशेंट्स को दिया है, और दोनों में इतनी पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा हुई, चेस्ट पेन इतनी ज्यादा थी कि मतलब एक का तो ऐसा हो गया कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि मेरे से मतलब ये बियर अप नहीं हो रहा। हम्म। तो क्या ये सबके मतलब साथ हुआ है, किसी ने और ने दिया है क्या अपने पेशेंट को सुरारी चूरन? मैम मैंने दिया नहीं है, मैंने बस उसके बारे में पढ़ा था सुरारी चूर्ण के बारे में। एक्चुअली हम लोग, मैं द्रव्य गुण से हूँ, तो किसी ने अच्छा मेरे अच्छा। से पूछा था इसमें ऐसा ऐसा है इस कंटेंट, तो ये कैसे काम करता है। तो मुझे अभी भी उसका कुछ आइडिया नहीं है वो काम कैसे करता है, लेकिन मुझे इतना पता है उसमें विदारी कंद बहुत अच्छी मात्रा में है, तो शायद बल्य है या जो भी है, और शायद अच्छा है ज्योतिषमती, ऐसा कुछ है जो ब्रेन पे भी काम करता है, कुछ है सर मैम, और बाकी मुझे इसका आइडिया कुछ नहीं है काफी। हेलो। मैम चलिए, डी एडिक्शन के लिए जो एलोपैथिक ड्रग देते हैं जो डाइसल्फ्यूरैम होती है, तो उसको हम्म। अल्कोहल में मिलाते हैं, तो मैम उसके इनटेक के बाद भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, हॉट फ्लैशेस होना, एकदम फेस रेड हो जाना, वॉमिट हो बैलेंस, जाना। वॉमिट, हाँ हाँ। मैम ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर उसका एक तो डोज मुझे लगता है थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए सुराली चूर्ण की, क्योंकि ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है तो मे भी कुछ अंदर पैथोलॉजी भी डेवलप ना हो जाए, जी अचानक से कार्डियक अरेस्ट या कुछ ऐसा ना हो जाए, तो इससे एक बार डोज कम करके देखिए। और मैम ऐसे सिम्टम आएंगे तभी फिर वो पेशेंट को मन हटेगा ना उस चीज से, अल्कोहल को, मैम, तभी एक्चुअली तो वो उनके घर छोड़। वाले डर गए, और मतलब ऐसा था कि वो इतना डर गए कि उन्होंने नेक्स्ट मतलब अगले दिन से दिया ही नहीं है, कि उनको कुछ हो ही ना जाए, तो इसलिए मैम फिर ऐसे उन्होंने। ही डाई सल्फ्यूरैम के भी आपने कभी सुने होंगे साइड इफेक्ट, तो उसके ओवरडोज या ज्यादा होने से पेशेंट एक्सपायर भी कर जाते हैं, तो जी जी इसलिए जी। भी हर कोई नहीं ले पाता है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन प्लस बहुत मिनिमम डोज से शुरू करना चाहिए इसको। जी मैम, फिर मैं यही करती हूँ, मिनिमम डोज से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि उनको एक एक उन्होंने वो बनाई हुई है, पूरी टाइप बनाई होती है, तो वो एक आपको पैकेट आपको डेली लेना है, 30 डेज की होती है, और वो गारंटी लेते हैं, मतलब राजस्थान के हैं ये सुरारी वो। तो वो उसमें उन्होंने कंटेंट नहीं लिखे होते, जो ऐसे आपने बताया था ना मैम ने, तो वो ठीक है, मैं अभी पढ़ूंगी एक बार। तो वो मैम अभी ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, एक छोटी डोज से, थोड़ी डोज से स्टार्ट करके देखेंगे। जी मैम। सर हाँ जी। सर मेरा एक केस है, मैंने आज सर शेयर भी किया था ग्रुप पे।
अल्कोहलिक सिरोसिस का सर केस है हाँ उनका। सर उनका लगभग 1-1.5 साल से काफी इनटेक है। अराउंड 750 ml करीब अल्कोहल वो डेली लेते आए हैं। 33 ईयर्स एज है। मेरे जी से रिलेटिव भी लगते हैं दूर से, तो उन्होंने ज्यादा पूछा है मेरे से। और अभी सर उनको प्रॉब्लम हुई तो ये पेट में सर पानी सा बनने लगा, जी एसाइटिस डेवलप हुई, तो उन्होंने फिर गेस्ट्रो को दिखाया, तो जी उन्होंने टैपिंग के लिए बोला है। और सर उनका बिलिरुबिन जो है वो जिस मैंने रिपोर्ट सर भेजी है उसमें कुछ 2 के अराउंड था दिसंबर के टाइम में। एंड एलोपैथ में उनकी 7 से 8 दिन की मेडिसिन चली है मुझे लग रहा है। ये लास्ट दिसंबर से जनवरी के बीच में, और 9 तारीख को फिर से टेस्ट हुआ है तो बिलिरुबिन 4 आया था। जी एंड सर SGOT SGPT का अगर रेशियो भी देखा जाए तो वो 1.46 के अराउंड आ रहा है लास्ट वाली रिपोर्ट में। एंड सर वो अपने आप से ही लास्ट 1 महीने से पतंजलि की कुछ मेडिसिन ले रहे थे, जिसमें लिवामृत है, लिवोग्रिड है, सर्विकल क्वाथ है, वो ले रहे थे। और उसका रीजन था लास्ट 7-8 महीने से पहले से सर उनको मतलब भूख कम लगना या 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाना, वो हैवीनेस हो जाना, वो हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने शायद पतंजलि की मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। खुद ही और डॉक्टर बन गए। जी सर, पता नहीं अब जैसा भी होगा, पास खुद में ही डॉक्टर स्टोर्स बन भी। गए फिर आपके पास क्यों आए जब इतने होशियार हैं तो? नहीं सर, अभी आए नहीं है एक्चुअली, वो उनकी टैपिंग होनी है, रिलेटिव है सर मेरे। और रिलेटिव है तो पतंजलि के डॉक्टर सर, कैसे बन गए खुद ही? आपने इतना साल सर पढ़ाई किया तब डॉक्टर बनी, वो खुद ही नहीं सर, डॉक्टर। बात तो सुनिए सर, एक्चुअली क्या ना, पतंजलि स्टोर्स हर जगह पर हैं अब लेकिन कोई अवेलेबल। भी दवाई और उनको काम करेगी क्या? वो लीवामृत और जी लिवोग्रिड जी काम जी सर, करेगी क्या? वो खुद से ही उन्होंने लिया है या फिर जो तो गलत है। लिवर। हाँ वो तो सर गलत है, मैं बता रही हूँ कि उन्होंने लिया हुआ है। पेशेंट सर मेरे पास आज ही आया है। और उनका टैपिंग के लिए बोला है उनको। फिर बाद में सर उनको जो गैस्ट्रो वाले उन्होंने ये बोला है, शायद मेल्ड स्कोर कराया है या नहीं कराया अभी, या रिपोर्ट आनी है। उन्होंने ये बोला है, हाँ सर स्टिफनेस एक टेस्ट हुआ है उसमें, आज मैंने रिपोर्ट जी डाली भी है। तो जी उन्होंने ये बोल दिया है कि अभी मैं टैपिंग करके तो भेज देता हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम है, एडवांस स्टेज में है। जी और सर एक सर ग्लूटामिन पाउडर करके एक दिया है, कुछ मेडिसिन हैं। और कुछ भी सर पेशेंट को पेन वगैरह कुछ भी नहीं रहता, बस ये है कि अनिच्छा भोजन से हो गई है। वो में भी बिलिरुबिन तो बढ़ा ही हुआ है उस वजह से हो। सर वो मेरे से चाह रहे हैं कि मैं आयुर्वेदिक तो पहले स्टार्ट आप करूं। उनसे लिखवाइए कि खुद दवाई नहीं लेंगे, इसी शर्त पे इलाज जी होगा। जी 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 सर, वो तो सर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जितना परहेज बताऊंगी वो भी करना होगा, और मेडिसिन जैसे जो भी होगा यहीं रहना ही होगा पास में ही, कि मैं देख सकूं। तो मैं तो जो जो सर पूछ इस रहा हूँ वो बताइए। उनको जी जॉन्डिस तो है क्या? हाँ सर, बिलिरुबिन सर उनका बढ़ा हुआ है, SGOT SGPT भी बढ़ा हुआ है ठीक सर। है। उनको ईचिंग होता है पूरे बॉडी में? इचिंग नहीं है सर, इचिंग नहीं है। ठीक है। और उनको जी खाना पच नहीं रहा? जी सर, क्योंकि भूख नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं अग्नि ही मंद है, भूख नहीं उनको लग रही है। और सर मसल्स में एसाइटिस, वीकनेस है? हाँ ठीक है। हाँ सर और वीकनेस है सर, उनको पर पेन नहीं है सर कहीं ज्यादा। हाथ के तलुओं में रेडनेस है? वो सर अब पेशेंट मेरे पास परसों आएंगे, अभी मेरी फोन पे बात हुई है तो उसके थ्रू मैंने ठीक है। लिया है। बाल झड़ने वो का प्रॉब्लम है? ये सर अभी मैं नोट कर लेती हूँ, मैं पूछ करके जब पोर्टल आएंगे तो मैं हाइपरटेंशन उनसे। है? पोर्टल हाइपरटेंशन सोनो सर सोनोग्राफी में पता चला पोर्टल हाइपरटेंशन या पोर्टल वेन का वाराइसिस? सर सो सर, सोने सो रही नहीं है तो आप उनका क्या क्या करा लीजिए, पहले तो LFT करा डॉक्टर। लीजिए। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आ रही है क्या? मेरे को नहीं आवाज आ रही सही से। हेलो, वैशाली मैम, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। जी सर, आ रही है आवाज? अब आ रही जी है। जी जी सर, आज LFT की रिपोर्ट आएगी, आज टैपिंग के लिए वो एडमिट हुए हैं सर, तो LFT की रिपोर्ट आज आ जाएगी। और सर क्या कराना है सर मुझे? आप LFT करा लीजिए, जी अल्ट्रासाउंड करा लीजिए एब्डोमेन का। जी अगर USG कराइए, नहीं तो CT एब्डोमेन कराइए। जी और लीवर बायोप्सी कराने की जरूरत है तो करा लीजिए। जी और MRI एब्डोमेन विद पेल्विस विद कॉन्ट्रास्ट। MRI अगर रहे तो और अच्छे से समझ आएगा कि पोर्टल हाइपरटेंशन है कि नहीं है, वो सब समझ आएगा। जी
अब उनको सबसे पहले तो आप बोलिए कि अल्कोहल बंद करना है, बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना है। जी अगर अल्कोहल लेंगे तो उनको खून की उल्टी हो सकती है, जान जा जी सकती है, असाइटिस और बढ़ सकता है। जी तो उनको जो भी दवाइयाँ देनी है ध्यान से देनी है, बिल्कुल भी हमें गलती नहीं करना है, क्योंकि जी लीवर जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, लीवर पैरेन्काइमल सेल्स हैं डैमेज हो चुके हैं। जी तो इसमें हमें दवाइयाँ जी देनी है तो तिक्त रस मतलब पित्त शामक और रक्त प्रसादन ऐसे और यकृत पे काम करने वाली दवाइयाँ, और उदर की दवाइयाँ ऐसे देनी है। तो तिक्त मधुर रस, अग्निदीपन करने वाली दवाइयाँ, यकृत पे स्पेशली काम करने वाली दवाइयाँ, और कुछ यकृत की रसायन दवाइयाँ वो देना है। शोथहर दवाइयाँ देनी है और बृहण औषधियाँ देनी है। तो कुछ दवाइयाँ मैं बताता हूँ, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकती हैं। जैसे कि गुडुच्चैदि कषायम दे सकती हैं, या पारिभद्र का कषाय दे सकती हैं, या लघु पंचमूल कषाय दे सकती हैं, द्राक्षादि कषाय, और कषाय देना चाहती हैं तो। और इसमें आप क्या क्या दे सकती हैं, तो चंद्र प्रभावटी देंगी तो असाइटिस कम होगा, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल। रसकल्प में आरोग्यवर्धिनी वटी, यकृत लहरी लौ, कालमे का चूर्ण, कुटकी का चूर्ण, है ना, ये परपटी कल्प, ये दे सकती हैं। और ये जो है जलोदरारी रस, आपने नाम सुना होगा, वो ज्यादा अच्छा काम करता है। सही बता रहा हूँ ना? अगर गलत बता रहा हूँ तो बता सकते हैं आप लोग। और इसमें आप चूर्ण फॉर्म में देना चाहती हैं तो कुटकी, हल्दी, भृंगराज, ये दे सकती हैं। और ये जो होता है एरंड का पत्ता, उसका स्वरस निकाल के वो दे सकती हैं। मूली का स्वरस दे सकते हैं, कच्चा मूली का स्वरस दे सकती हैं। पिपली रसायन दे सकते हैं, पिपली रसायन लेहम दे सकती हैं। और परपटिकल, स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, लौह परपटी, जैसा कंडीशन है वैसा दे। सर सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, मेरा नेटवर्क चला गया था, मैं कषाय के बाद से अभी मैंने फिर ज्वाइन किया सर, प्लीज आई एम सॉरी सर। अच्छा, सर एक बार फिर से बता जी। आप चूर्ण फॉर्म में देना चाहते हैं, परपटी फॉर्म में देना चाहते हैं, रसकल्प में, आसवरिष्ट में, किस में देना चाहती हैं? सर मैंने आपका ही सर लेक्चर आज कई सारे देखे, तो सर उसमें आपने बताया कि लिवर के पेशेंट बहुत सारी काष्ठ औषधियाँ शायद पचा नहीं पाता है, तो आप स्टार्टिंग शायद रस औषधियों से करते हैं, तो मैं वैसे ही सोच रही थी, जैसे सर आप गाइड करें। जी जरूर। हेलो। जी जी। हाँ, तो आपने क्या क्या सुना उसमें, लेक्चर में कौन कौन से कल्प सुने, आप बताइए। सर मैंने तो इसके थ्रू सर सर एक तो सर आरोग्य वर्धनी का सर मैं सोच रही थी, और सर बल के लिए सर आपने बताया था उसमें महालक्ष्मी विलास रस के लिए बोला है सर, और सर आपने पुनर्नवाष्टक क्वाथ एंड पुनर्नवा मंडूर के लिए बोला था कि रस औषधियाँ थोड़ी सी ज्यादा चालू की जाए, और ये और सर इच्छा भेदी रस से सर आप विरेचन के लिए उसमें आपने वो किया था, एंड सर कालमेघ के लिए थोड़ा सा वो किया था, लेकिन वो शायद सत्व फॉर्म में आपने बोला था करने के लिए ये सारी चीजें। जी हम्म। और सर गोमूत्र और गो दुग्ध पे ही रखना है पेशेंट को, एंड नमक का अवॉइड करने के लिए। जी ठीक है। अभी मैं कुछ कुछ बताता हूँ। आप कुटकी का चूर्ण दे सकते हैं, भृंगराज का चूर्ण दे सकते हैं, कच्चा मूली का रस दे सकते हैं, जी एरंड के पत्ते का रस दे सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी, यकृत प्लिहारी लौ, रोहित का रिष्ट दे सकते हैं, शरपुंखा का चूर्ण दे सकते हैं, है ना। उसी तरह से आप और क्या देंगे, परपटिकल में लौह परपटी, स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, रस परपटी, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करिए। द्राक्षासव, पुनर्नवासव, द्राक्षारिष्ट, ऐसे दशमूलारिष्ट, दशमूल जी हर्षी, पिपली रसायनम, बहुत सारे दवाएं हैं, अलग अलग दे सकते हैं। दीपन पाचन अनुलोमन करना है। और उदरम, उदरम नित्य में विरेचेत, उनको विरेचन देना है। तो एरंड तेल से दीजिए या त्रिवितलेहम से विरेचन देना है उनको, है ना। जी और आम पाचन के लिए और क्या दे सकते हैं, जी लक्षुणादि वटी, शंखवटी, आम पाचक वटी। कामलाहर क्वाथ है ना सर? जी, आंवला की क्वाथ। कामलाहर क्वाथ कामलाहर क्वाथ में क्या क्या है, वो फॉर्मूला बुक है आपके पास? है मेरे पास। बताइए आ, मैम। मैम शेयर कर त्रिफला, दीजिएगा। त्रिफला, उसमें त्रिफला है, दारू हरिद्रा दवाई देती हूँ, हरिद्रा, सादी हरिद्रा, और अमृता, और कुटकी, ये जी है सर, नींब है, कडू नींब, और आरोग्यवर्धिनी,
250 मिलीग्राम, स्वर्ण सूतशेखर 250 मिलीग्राम, और गोदंती भस्म और स्वर्ण सूतशेखर 1 ग्राम देती हूँ। उसके 24 पुड़िया करके 3 बार 1-1 पुड़ी, और मूली के टुकड़े, जो मुग्ध यूष रहता है ना, उसमें डाल के देती हूँ सर। अभी तो गोमूत्र चाहिए ना, ये पेशेंट में असाइटिस है ना, जी विरेचन। मैम, गोमूत्र कैसे किस वे में देंगे, मतलब कितनी अमाउंट में? दूध सर पे रहना है, और गोमूत्र ज्यादा। गोमूत्र कितना 50 ml दे के देखिए कितना उनको हाँ, सस्टेन होता है, उससे एसिडिटी नहीं होना चाहिए। 50 सर, सुबह खाली पेट में ना? खाली पेट दीजिए, उसे विरेचन हो जाना चाहिए थोड़ी देर के बाद। 3-4 जब मैं डिवाइड डोज में दिया तो भी चलेगा, एक बार नहीं पीने को आता जी पेशेंट को। जी। नक्ति आता है, उल्टी होती है, सर, विरेचन नहीं रहता। हाँ जी, गोमूत्र होता है सर, उसको कपड़ छन कर लेना होगा ना? 7 बार, हाँ उसको कपड़ छन कर लेना होगा ना? जी। और आप ये सोचिएगा मैम कि सर, उदर इसमें मैं व्याधि, सोच रही हूँ उदर व्याधि जी क्यों होता है? अतिमल संचयात और स्वेदवस स्रोतस अम्बुवस स्रोतस का अवरोध है, अन्नवस स्रोतस का अवरोध है। तो हमें यहाँ पे सारे जो जलीय तत्व है उसको निकालना है, जी जल तत्व को निकालना है, अग्नि तत्व को बढ़ाना है। तो जल तत्व को निकालने के लिए मूत्रल दवाइयाँ, जैसे पुनर्नवा गुगुल जी जी या जी फिर गोक्षरादि गुगुल, ऐसे मूत्रल दवाइयाँ दीजिए आप। जी बहुत सारे ऑप्शन है। जी मूत्रल दवाइयाँ दीजिए, अग्नि को बढ़ाइए और जी शोधन कराते रहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। सर, तभी शोधन नहीं कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, डिहाइड्रेट हो जाए, चक्कर आने लगे। मृदु शोधन देना है, धीरे धीरे। जी पेशेंट का बल देखना सर, है। इसलिए त्रिव्रत ले ऑप्ट कर रहे हैं। हाँ, जी तो कोई ऐसा दीजिए कि मतलब पेशेंट को जी नुकसान ना हो। और जैसे जैसे विरेचन करेंगे पेट बांधते रहिए, उतर पाटन करते रहिए, नहीं तो वायु रहेगा फिर वो फिर फूलेगा। जी जी और पानी बंद कर दीजिए, दूध पे जी बोलिए, जी दूध पी के सर, रहना है। मैं तो जी 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 सर, 1 से 1.5 लीटर दूध आपने उसमें गोदुग्ध के लिए बोला था, हाँ, लेक्चर मैंने सुना और था। ना तो अल्टरनेट उसको क्या करना है, आसावरिश इनिशियली देना है। आसावरिश देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे दूध जब पी रहे हैं तो 1 घंटा आगे पीछे आसावरिश देना है। तो आप क्या देंगे, द्राक्षासव, ऐसे कुछ आसावरिश दीजिए, फिर ठीक हो जाएंगे। सर, इसमें क्या पुनर्नवाष्टक क्वाथ दे हाँ, रहे हैं या फिर ये वाला सर ऑप्ट करें? इसमें भी पुनर्नवारिष्ट दे लगभग दीजिए। ठीक। वही कंटेंट है, क्योंकि सर मोस्टली अमृता, कुटकी, वो निम्ब, सब सही है, हरिद्रा लेकिन आसावरिश ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रहता है, अग्नि तत्व बढ़ाएगा। अच्छा 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 सर, क्या फलत्रिका की पुनर्नवारिश क्वाथ सर भी? गोमूत्र से शायद ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी सर, क्या फलत्रिका की क्वाथ भी हम ऑप्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर जी। मतलब आप कंडीशन देख देख के पेशेंट को बदलते रहिए मेडिसिन। जी जी सर, पेशेंट को सब फर्स्ट 1 वीक दे करके फिर उसका फिर मैं बताती हूँ। हम्म परसों परसों शायद सर मेरे पास पेशेंट आ जाएगा, हम्म। परसों या नरसों में, तो फिर मैं करती हूँ। सर, मैं एक कालमेघ का सर किस उसमें यूज कर सकती हूँ? काल मेघासव आता है ना मैम, ऑनलाइन तो मिल सर जाता है। कितने आसव हम मतलब चला सकते हैं सर, दो पुनर्नवारिष्ट तीन या आसव आसव? मैं मतलब मेरा प्रैक्टिस में, मेरा अनुभव से, जी मैं दिन भर में जी 1 लीटर देता हूँ आसव वरिष्ठ। तो उससे क्या होता है, वो आसव वरिष्ठ से विरेचन भी हो जाता है, तो हमें विरेचन का स्पेशल कोई दवाई देना नहीं पड़ता। और जो विरेचन होता है ना, उससे व्यापत नहीं होता है। जैसे आपने द्राक्षास्व पूरा दिन भर में 1 लीटर पिलाया, तो जी उससे व्यापत नहीं होगा, अच्छे से शोधन होते रहता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, बाकी आप देखिए। जी नहीं सर, आपको ही फॉलो कर रहे हैं सर। बस सर, जैसे 1 लीटर पिलाना है, मान लीजिए हमको एक बोतल खत्म करनी, तो सर उसको डिवाइडेड डोजेस में करना है, जैसे 50-50 हाँ हाँ, ml 50 करके या, 3-4 हाँ, बार एक एक में। गिलास। लेकिन दूध और उसके बीच में गैप रहना चाहिए, हाँ हाँ, डिवाइडेड वो डोज में। खट्टा है और वो जी और जी ये भी चीज है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो उसको अल्कोहल पीने से ही हुआ है, तो हमें 3-4 महीने से ज्यादा नहीं देना है ये चीजें, आशा जी वरिष्ठ। जी ओके सर। और सर, क्वाथ वही दूध के बाद में ही देंगे, और हाँ सॉरी पहले देंगे, एंड अरिष्ट बाद में ही देंगे ना, क्योंकि हाँ, मतलब हाँ, वो देखिए युक्ति पूर्वक कैसे सही है। दूध से भी सर विरेचन एक होता है, चीज लेकिन दूध मैं ये सोच आजकल रही जो थी। आ रहा है वो बहुत ज्यादा गुरु होता है, उसे अग्निमंद भी हो सकता है, इसलिए कुछ हमें नहीं सर, आशा ये करना है। एरिया ऐसा है, यहाँ पर मिल जाएगा सर, फ्रेश मिल जाएगा हमको जी दूध, मतलब गाय का भी और उसका भी फ्रेश मिल जाएगा, पैक
पैकेट का नहीं चाहिए, वो मिलेगा, जी यही वाला मिल जाएगा सर। जी तो गाय का विदाउट वो उसका मलाई वलाई निकालने के बाद ना सर। जी जी ओके सर। सर मैं अभी सोच रही हूँ यकृत प्रहारी लौ और आरोग्य वर्धनी वटी एंड सर गोक्षरादि गुग्गुल और सर पुनर्नवाष्टक क्वाथ या फिर फल्त्रिकादि क्वाथ इनको मिक्स करके ही बनवा दूं, या फिर मतलब ड्राई वाला सर सोच रही हूँ फल्त्रिकादि क्वाथ, वो रेचक बहुत अच्छा होता है, उसमें भी कुट की बहुत अच्छी मात्रा में है। और सर साथ में मैं सर ये सोच रही हूँ ये आपका पुनर्नवासव एंड द्राक्षासव फल्त्रिकादि का सर आसव जो क्वाथ बना बनाया वाला आता है वो भी यूज कर सकते हैं अगर ड्राई वाला ना करें सर। सब अभी मैं इतना ही सोच रही हूँ, और सर पथ्य पत्ते पे रख रही हूँ साथ में गोमूत्र गोदुग्ध पे सर, ये जी अभी सोच रही हूँ सर। तो ठीक है सर, अभी इतना। जी ठीक ओके सर। बहुत अच्छा मैम, आप ये थैंक यू केस सर। सॉल्व करिए और हमें बताते रहिए फॉलो। जी जी सर बिल्कुल। और पहले आप उनको लिखवा के जी लीजिए कि अपने मन से कुछ भी दवाई नहीं लेना है। जी 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 सर। ठीक है। सर थैंक यू मैम। एक्चुअली वो ये कह रहे थे ना कि मुझे पेट में मोशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो मैंने उनसे पूछा इस बीच कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं, और भाई पेट साफ करें, क्योंकि अक्सर ये वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है, बहुत जी ज्यादा रहती है। तो उन्होंने बोले हाँ मैंने पतंजलि से 3 मेडिसिन वो दे रहे थे। सर कई जगह पे एक्चुअली पतंजलि के ऐसे स्टोर्स हैं, वो लोग कोशिश ये करते हैं कि डॉक्टर हमको ना बिठाना पड़े और हम खुद ही मेडिसिन दे दें, कई तो जगह पर सर ऐसे स्टोर है। आपके पेशेंट क्यों नहीं ठीक हुए, फिर वो आपके पास क्यों आए? जी 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 सर। जब तो ये इतने सर गलत है होशियार है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, खुद इस का पे थोड़ा इलाज सा। करना चाहिए। जी जी जी। तो सर मैं सोच रही हूँ अभी ये आप लोग स्टार्ट को करके। शायद मालूम नहीं है, याद नहीं है, एक हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, है ना? तो वो फरीदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी आते हैं बीच बीच में कभी कभी, अभी जी गायब हो गए क्योंकि उनकी जी बच्ची हुई है तो उधर ध्यान देना पड़ रहा है। तो उनके पास जो फरीदाबाद के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर के एक महापुरुष है, महाज्ञानी, वो आरोग्यवर्धिनी बटी खुद ही खा रहे थे। उन्होंने जी 3 साल खाया और उसके वजह से लीवर फेल हो गया उनका, और एम्स जी में गए तो वो बोले कि अब तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और आरोग्यवर्धिनी बटी खुद ही खा रहे हैं, पतंजलि की सारी दवाएं खुद ही जी खा रहे हैं, तो भी नहीं ठीक हुए। फिर वो जब आए तो हमें पता चला कि वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं और ये सारी दवाइयां भी खा रहे हैं 3 साल से। फिर हमने उनका जी केस टेकिंग किया, अच्छे से दवाई दिया तो वो ठीक हो गए। जी। तो सर मेरी एक और पेशेंट है, अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे मैम, हाँ, कोई पतंजलि से मैम भी है ना सर यहाँ पर? कंचन मैम है, अपने जी ये हनुमान सर है यहाँ पे, अभी नहीं है यहाँ पे, सुरेंद्र शर्मा जी हैं। डॉक्टर जी सुरेंद्र शर्मा जी बोलना चाहेंगे क्या? सर अभी शायद नाराज है। सर एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो हेलो। 2015 से सर। जी हाँ जी सर, नमस्ते सर, सर। सुरेंद्र शर्मा जी, आप पतंजलि का दवाई यूज करते हैं, थोड़ा बताइए, गाइड करिए। सर सर किसकी एक्चुअली दवा से रिलेटेड नहीं है सर, एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास पेशेंट आई थी 2015 की है, 2015 से उनको नासा अर्श की सर प्रॉब्लम है, जी और सर साइनोसाइटिस भी रहती थी। तो उनका पहले तो एक सर उन्होंने सर्जरी करवा ली ना सर्ज की, फिर भी वो 2 साल बाद 2 साल तक रिलीफ रहा, फिर से वो रियकरेंस हो गया उनको। उसके बाद वो पतंजलि गए, तो पतंजलि में सर जो नॉर्मल हम लोग मेडिसिन चलाते हैं, हरिद्रा खंड, साइनोसाइटिस भी थी सर, हरिद्रा खंड, टंकड़, गोदंतरी, लक्ष्मी विलास रस, इसका सर बहुत कई सारी दवाओं का कॉम्बिनेशन था, एंड कचनार, गुग्गलू एंड वृद्धिवादिका वटी, स्वसारी जो उनका वो एक आता है लिक्विड आता है वो, एंड से दशमूल क्वाथ ये चल रहा था। तो उन्होंने ये सब काफी दिन तक दिया, तो सर उनको रिलीफ नहीं हुआ, नॉर्मल जो सिम्टम्स में तो था उनमें रिलीफ हो जाता था। तो सर उन्होंने नासार्श के लिए एक नेजल पैकिंग किया वहां पर, उन्होंने बताया। सर ये नेजल पैकिंग क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया उनका। मुझे जैसा लगा, तो जितना फील हुआ उसमें मुझे लगता है गॉज पीस में ऑयल, क्षार तेल एंड अणु तेल का कुछ अंदर डाल करके वर्ती टाइप का डाल के दबाया होगा, शायद वो था नेजल पैकिंग। तो मैं वही पतंजलि वाली मैम से जानना चाहती थी नेजल पैकिंग में क्या करते हैं, क्योंकि नेजल पैकिंग उन्होंने सर कराया, तो नासर्श में उनको फिर 1 से 2 साल का रिलीफ रहा, 10 दिन वहां पे रुक करके करवाया उन्होंने, और फिर से उनको रियकरेंस हुआ नासर्श का। तो सर मैं ये नेजल मैम वो पैकिंग जानना अपामक चाह रही सार ही लगाते हैं, हूँ। पर जी उसमें क्या करना है कि बाकी की जो नॉर्मल स्किन है ना उसके पर पहले ऑयल लगा देते हैं हम लोग। फिर जी अपामक सार को जो वो है ना वो ईयरबड्स होते हैं ना उसके पर लगा के सिर्फ वहीं पर टच कराते हैं। जी 10 या 15 सेकंड में वो काला हो जाएगा।
जी। फिर उसको बाकी की स्किन वॉश कर देना है। अच्छा मैम, तो इसमें पैकिंग जैसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब वो हुआ पैकिंग ना नहीं छार रहता है कर। वो, नहीं क्षारी है। ये तो शायद छार कर्म हुआ ना। कॉटन एक आध 2 सेकंड के लिए लगा होगा, बाकी नाक थोड़ा पैक कर सकते हैं मैम। हाँ हाँ, वही उनका छार तेल से किया था उन्होंने, छार तेल से। तो शार्क तेल तो वो ड्रॉप्स की तरह डालते होंगे वो। जी 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 हाँ। हाँ, बाकी वो जो लगाते हैं ना, हम्म। तो अपामा क्षारी लगाते हैं। ओके, उसको कितनी देर, 10 से 5 सेकंड के लिए मैम? हाँ, वही उतना ही टाइम। लगाने के बाद वॉश कर देना है? हाँ, वो ब्लैक हो जाए उसके बाद वो साफ कर देते हैं, ताकि वो सोए या ऐसे आसपास की स्किन पे न गिरे। ओके। जल जाता है ना मैम बहुत साफ, क्योंकि जी क्षार जी। तीव्र क्षार होता है, मृदु क्षार नहीं होता। तो मैम उसको अपामार्क छार को वाटर में मिक्स करके लगाते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में भी आता है वाटर में वो? नहीं, ऐसे पाउडर फॉर्म ही लगाते हैं। पाउडर इसीलिए में ही लगाते हैं? बाकी की जो नॉर्मल स्किन है ना, उसके ऊपर जी पहले जी। ऑयल लगा देते हैं कि ताकि वो ओके। स्किन न जले, पाउडर कहीं और ओके, गिरे नहीं ऐसे, इसीलिए तो मैम उसको उससे क्या वो बैठे। मसे सूख हाँ, करके गिर ब्लैक हो जाता है? जाते हैं, सूख जाते हैं, सूख गिरते नहीं, वो सिकुड़ जाते हैं, जल के अच्छा, सिकुड़ जाते हैं वो। तो मैम इसमें तो जब हम लोग देखेंगे, इसमें तो हम जब नासा को करके देखेंगे तो जो इनिशियल जो मतलब सबसे पास वाला होगा वही दिखाई देता है। जैसे बड़ा सा था उनका मैंने देखा, तो बड़ा सा एक आगे ही दिखाई दे रहा था। तो हम लोग क्या कंजिक्यूटली पहले एक फिर दूसरा ऐसे कई दिनों में कर सकते हैं ना? ऐसे ही करेंगे? मोस्टली एक टाइम ही करते हैं और हो जाता है। किन लोगों की मस्तरी रहती है, पमक घी उसके पास बहुत बढ़िया क्वालिटी का रहता है, तो ज्यादा करने की जरूरत, दूसरे स्टिंग की जरूरत नहीं रहती मोस्टली। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो ये ओके पाइल्स मैम, वगैरह का करते हैं ना, मतलब एनोरेक्टल वाले, पैकेज जैसा ऐसा कुछ नहीं है? एनोरेक्टल वाले जो करते हैं ना, वो जी लोग जी। करते हैं ये सारे, उनकी उनके पास इतनी सारी क्वालिटी का क्षार रहता है। हाँ वही, तो हम लोग तो मतलब उसको करना थोड़ा सा रिस्की है ना मैम? इसकी नहीं, क्षार अपने पास इतनी सारी क्वालिटी का नहीं रहता, और वो 6 महीने में तो वो क्वालिटी भी, उसकी जो तीव्र क्षार रहता है वो 6 महीने में मृदु हो जाता है, हम्म पढ़ाई। तो जी वो 2000 की डीबी आएगी 1 ग्राम की, जी। वो तो हमें पेशेंट इतना मिलेंगे तो वो इन लोगों को तो पेशेंट रहता है, एनोरेक्टल वाले को तो बाहरी पाइल्स के या हम्म। सारे, तो वो उनको ये परवड़ता है कि वो 3 महीने में 4 महीने में यूज कर लेते हैं। जी। ओके, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। अब तकदीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर तकदीर जी, आपने हैंड रेज किया इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। नहीं, उन तक आवाज नहीं हेलो जाती। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर एक पेशेंट ने रिपोर्ट भेजी थी, उसको वेरिकोसील है। हाँ तो लेकिन उसको इशू इनफर्टिलिटी का था, एंजियोस्पर्मी आ रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए थे, उसमें आ रहा है कि स्पर्म बन रहे हैं अंदर, लेकिन वेरिकोसील की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे। हाँ तो ग्रेड 2 वेरिकोसील है, तो उसमें हम मेडिसिन और पंचकर्म से ठीक कर सकते हैं उसको? हाँ, वेरिकोसिल तो नहीं पूरा ठीक होगा, लेकिन हम बाकी सिम्टम ठीक कर सकते हैं। मतलब हम ये ठीक कर सकते हैं कि उसका पेन वगैरह कम हो जाए, खिंचावट दूर हो जाए। सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, और जो सूक्ष्म त्रिफला एकेटी देते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। लेकिन जो उसको च्युइंगम की तरह चिपक गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, या फिर जी जी। उसमें जो ऐसे गांठे बन गए, वो तो परमानेंट नहीं ठीक होता आयुर्वेद से, सर्जरी ही लेकिन करना सर पड़ता है। उनको तो मेन वो स्पर्म का इशू था ना, कि उनके स्पर्म काउंट नील नहीं, आते फिर हैं। वो आईवीएफ से ही हो सकते हैं संतान, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है सर। इसमें ये क्योंकि असाध्य रोग है, शस्त्र साध्य है लेकिन असाध्य है। ठीक है सर, क्योंकि एक एक मेरे पास था, उसमें ना लिखा हुआ था कॉम्बिनेशन। तो उसमें लिखा था कि ग्रेड 2 तक हम चांस ले सकते हैं, उसके बाद ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा। हाँ, नहीं होता। सर तो वहाँ ग्रेड 2। जलों का लगा के नहीं हो सकता? आप करिए, जलौका लगाइए, आप सारी चिकित्सा करिए, लेकिन आप गारंटी मत दीजिए कि ठीक हो हाँ, जाएगा। गारंटी नहीं दीजिएगा, उसको बोले कि एक ये ऑप्शन है, अगर आपका खुल जाए तो। हम्म। ठीक है।
जैसे फैलोपियन ट्यूब के लिए हम लोग खोलने का कोशिश करते हैं उत्तर बस्ती से, इसमें हम जी ट्राई जी। कर सकते हैं, लेकिन कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं। ओके, थैंक यू सर। जी हाँ। और यश स्टूडेंट करके कोई है, कृपया अपने बारे में बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यश जी, आप कौन है? यश स्टूडेंट कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए सबको। पता नहीं, वो चल बोल नहीं रहे, हेलो। बोलिए प्लीज। हाँ, आप अपने बारे में बताएंगे प्लीज, आप कौन है? हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर मैं यश हूँ। मैं सर ओम आयुर्वेदिक कॉलेज से स्टूडेंट हूँ और ये मैंने लेक्चर आपका ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप एक्चुअली मुझे अपना जैसे फोटो दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करके, हम देखना चाहते हैं आप कौन है, कौन से ईयर में है? एक्चुअली मैं सर फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है? वाह। हाँ जी सर। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना? सर एक्चुअली ना ये फोन में ब्रेकेज हो रखा है, इस वजह से आपने पहले भी अनम्यूट करने की किया था, कोई तो बात नहीं। मैंने उसमें ईयरफोन्स लगा रखे थे और बीच में जब आप अभी हमें, ये आपका बहुत अच्छा है कि आप जुड़ गए फर्स्ट ईयर से। हमारे सर भी ऐसे ही हमें बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर से जुड़ना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि जब आप बुक पढ़ें, जैसे कि आप अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे सूत्र स्थान, वमन क्या है, विरेचन क्या है, बस्ती क्या है, नस्य क्या है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जो हम बातें कर रहे हैं, है ना? तो जी सर। आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और आप बस ये बताइए कि आप आयुर्वेद में क्यों आए? सर आयुर्वेद में आने का रीजन मैं इसलिए ही बताऊंगा क्योंकि अभी हमने देख रहे हैं सर, ये मेरे लिए एक एग्जांपल भी है कि कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो हम एलोपैथिक में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं बट वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उन पे फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है आयुर्वेदिक का। ठीक है, तो आयुर्वेदिक से उनको इतना लाभ मिलता है और फिर वो और लोगों को भी कन्विंस करते हैं कि आप भी आयुर्वेद की तरफ जाएं। तो एक मेरा ये सबसे बेस्ट मेरा ऑप्शन था कि मैं आयुर्वेद को चूज करूं और आयुर्वेद के प्रति अपना आगे अपना एक प्रोफेशनल कोर्स करूं। तो ये था सर। क्योंकि कुछ लोग इसलिए आते हैं आयुर्वेद में क्योंकि आजकल सर एमबीबीएस कुछ में एडमिशन करंट नहीं मिलता है। सिनेरियो करंट सिनेरियो ये भी बन जाता है कि पहले स्टूडेंट को एक फर्स्ट चॉइस लगता है कि मैं एमबीबीएस करूं, एंड देन अगर एमबीबीएस नहीं हो पाता है तो देन गो फॉर वो कि मैं अपना बीएमएस करूं। बट आयुर्वेदिक एक डेडिकेशन के साथ है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। जी बहुत अच्छा। ओम आयुर्वेद कॉलेज देहरादून वाला वही ना? हरिद्वार या यस सर, यस देहरादून में? यस सर। बहुत अच्छा कॉलेज है वो तो, अच्छा थैंक यू सो कॉलेज है। मच सर। हाँ। अब आप अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, फिर पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे, आपको कोई चीज नहीं समझ आएगा तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपको पढ़ा देंगे। या श्योर सर, श्योर। ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कोई भी चीज पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ आएगा जरूर बताइएगा हमें। जी ठीक है। सर, जी सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप हम हमारे साथ जुड़े रहिए, जो चीज नहीं समझ आते है तब भी कोशिश करिए समझने का। हम लोग उदर श्योर व्याधि सर। क्या क्या बोलते हैं, तो आपको जो चीज समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तब भी कान में पढ़ने दीजिए वो शब्द, बाद में काम आएगा। हाँ हाँ सर, वो जो टर्मिनोलॉजी अभी मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर जो मैं कोर्स अपना अपने सब्जेक्ट्स करूंगा तो वो मुझे वहां पे स्ट्राइक करेंगे मेरे माइंड में कि आई ऑलरेडी रीड। हाँ, और आपको शायद मालूम नहीं होगा, हमारे पास एनआईए के बच्चे भी आते हैं, बीएचयू के भी बच्चे आते हैं, लेक्चर सुनते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो उन लोगों का जी वाइवा एग्जाम देने में उनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। सामने वाला एग्जामिनर जी भी सर। सोचता है कि इसको सब बात मालूम है। और आपको नहीं मालूम, नॉन मेडिकल लोग, दुकान वाले, चाय वाले भी सुनते हैं, वो आयुर्वेद सुन के, और मतलब उनको सब चीज आता है, दीपन पाचन अनुलोमन, ये सारे शब्द समझ आते हैं सुन सुन के। हाँ। या सर कुछ तो कॉमन चीजें जो शायद हमने पहले में आयुर्वेद आने से पहले भी मैंने चीजें सुनी हैं, कुछ जैसे हमारे चूर्ण हो गया, कुछ भी समथिंग, तो वो तो हमने सुने भी हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपका लेक्चर, और मुझे काफी हद तक धीरे धीरे भी समझ आएगा जैसे जैसे मेरा प्रोफेशनल आगे बढ़ता जाएगा। जी एंड फर्स्ट ईयर में अगर कोई क्वेरी होगी जैसा कि आपने मुझे श्योर किया है तो ऑफ जी कोर्स सर मैं आपसे पूछूंगा। जी। और भी लोगों को लेके आइए आप। ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल और श्योर। हमारा सुबह 7 बजे लेक्चर होता है, 7 से 7:30। अगर स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते तो आप जुड़ जी जाइए। सर। अभी हम अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं, तो आप संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे, संधि विच्छेद करना पढ़। मॉर्निंग में सर टाइमिंग क्या रहता है, 7 o'clock? 7 to 7:30 रोज होता है। ओके, हाफ आवर का रीडिंग का। हाँ हाँ। तो आपको लिंक दे दिया जाएगा ग्रुप में, अगर आप हैं तो आप जुड़ जाइएगा। ओके, ओके ओके सर। ठीक है। हाँ गीता मैम, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ सर, एक पेशेंट है वो जो थोड़ा बोलने में तोतलाता है, पर उसको लाना है तो
फ्री नहीं है तो संडे को लाऊं उसको? 100% लाइए, 100%। ओके। और ये पेशेंट सर वीडियो देख के फिर अपनी तरफ से थोड़ी ट्रीटमेंट करके आते हैं। मेरे पास रोज एक पेशेंट ऐसा होता है कि यूट्यूब के वीडियो देखे थे, वो उसका देखा था, तो उसमें तो ये बोला था तो ये पी लिया है, अभिपति का ले लिया है, चाहे ये सिम्टोम वो सब रोज एक आध दो तो रहते हैं कैसे। ये एक तरह से गलत है, लेकिन अभी हम रोक नहीं सकते ये चीजों को। हाँ कुछ नहीं ना, मैंने कहा वो तो बराबर है, वो तो लिया सही है, पर अब मैं मेरी तरफ से करूंगी, वो आपका छोड़ना पड़ेगा, तो ट्राई करते हैं। हाँ, और दूसरा बात है कि कुछ पॉजिटिव भी है कि लोगों को आयुर्वेद थोड़ा तो मालूम होता है, तब हमारे पास आते हैं तो उनको विश्वास होता है कि हम किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं। हर चीज का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जी। सर और अभी तक और तो एक ओटीसी हाँ, ड्रग सर एलोपैथ की लोग खाते थे, ओवर द काउंटर ड्रग, अब सर आयुर्वेद का भी लेने लग गए हैं। अच्छा, और ये जो बोला जाता है ना आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद का साइड इफेक्ट होता है। आप बहुत ज्यादा ये खा लीजिए, मदन फल खा लीजिए, और फिर देखिए क्या साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट होता है, अपने नहीं खाते रसकल्पों ना का भी सर, साइड। वो लोग इतना सर्च कर लेते, वो मदन फल नहीं खाते, तो अच्छा, त्रिफला भी दो एक चम्मच से ज्यादा नहीं लेते। वो ठीक जो है, अपने लेकिन आप लेते हैं आयुर्वेद ना, का वो साइड यूट्यूब इफेक्ट देख होता लेते। है। हाँ होता है ना वो तो। सर मेरे पास भी सर एक पेशेंट आया था, तो वो जी। 1.5 साल से 1.5 से कंटिन्यूअसली त्रिफला ले रहा था सर, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में। तो अच्छा, 1.5 साल से, हाँ जी सर, तो 1.5 साल से कंटिन्यूअसली ले रहा है। तो फिर अभी देखो सर, उसको जब मेरे पास आया तो उसको स्वीयर कॉन्स्टिपेशन थी, और जी। उसका पेट नहीं साफ होता था, इवन वो त्रिफला ले रहा था। तो वो सर एक्चुअली वही चीज है कि तो वो ठीक है उसने ना, अच्छी बात है ना। आपको तो अब ऐसा हमें एक ब्रांच निकालना पड़ेगा, साइड बस्ती इफेक्ट का ऑफ पेशेंट। आयुर्वेदा। इस पे हम जी चिकित्सा करते हैं, ऐसे बोर्ड के बाहर लिखना पड़ेगा, साइड इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, और हम उसके एक्सपर्ट है। ये अच्छा ब्रांच हो जाएगा। जी 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 सर। सर एक चीज और मैंने पूछनी थी कि सर ये लीच थेरेपी जो है जी। वेरिकोज वेन में सर कितनी इफेक्टिव है? 100% इफेक्टिव है, वो ट्रीटमेंट का सर एक पार्ट है। दूसरी नहीं तरफ से सर, एक्चुअली निकालेंगे। क्या? पेशेंट क्या चाह रहा है मेरे से, पेशेंट मेरे से ये चाह रहा है कि मेरे को कोई मतलब शमन चिकित्सा नहीं लेनी है, और मेरे को कोई भी मतलब ऐसा मेडिसिन कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे को आप लीच लगा दो बस, तो उससे मेरे को ठीक करो। नहीं, ऐसे तो पेशेंट बोलेगा तब आप उसके हिसाब से चलेंगे। आड्यो नहीं मैंने रोगी उनको भिषक बोला। वैश्यो, आड्यो रोगी भिषक वैश्यो, भिषक के वैश्य में वश में रहना चाहिए। सर उनको बोला है, लेकिन सर वो थोड़ी सी एक उसकी प्रकृति वातज है, दूसरी ये है कि वो बहुत स्टबन है, वो कह रही है कि मैंने मेडिसिन नहीं खानी है। तो बस वही उसको वहम है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसने भी पता नहीं कहाँ से वो सुना हुआ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के वो साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा वैसा समझाने की कोशिश की, पर वो मानी नहीं, कहती मुझे तो लीच आप सिर्फ मत दीजिए ना अभी, अगर वो अपना बोलेगी तो आपको ठीक है, आपको करना है, पैसा लेना लीजिए, लेकिन वो ठीक नहीं होगी। वेरिकोज वेन्स के लिए पूरा अग्निमंद ठीक करना पड़ेगा, रक्तपाचक, ताप्य दिलो, ये सब देना पड़ेगा ना, ऐसे शॉर्टकट तो ना होता है। अब सर उनको वो डर बोला है लगता है मैंने। तो वो ना लेना। जरूरी है क्या कि लेना ही आयुर्वेद? एलोपैथी करते रहे, वो खुश रहे। सर एलोपैथी के लिए वेरिकोस में सर वही है, आप मैंने उसको बोला कि फिर अगर आपको चाहिए तो आप रिपेयर करवा लो जाके कॉस्मेटिकली। तो फिर वो बोल रही है कि नहीं, मुझे मतलब किसी ने बोला है कि लीच थेरेपी बड़ी इफेक्टिव है, और लीच थेरेपी आप जाके करवा लो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आपको थोड़ा सा मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, ऐसा अगर आप बोलो कि मैं लीच थेरेपी से 100% क्योर कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कहती नहीं, आप लीच थेरेपी कर दो। तो ठीक है, मैं उसे एक बार फिर से एक बार बात करूंगी सर। जी सर। मैम उसको टाइम बढ़ा दो, उसको बोल दो कि 2-3 साल लगेंगे लिथ थेरापी से, सिर्फ लिथ थेरापी करोगे तो इतना टाइम नहीं, लगेगा। आप उनको बोले 10 साल लगेंगे। हाँ इतना टाइम सर लगेगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ करोगी तो वो जल्दी हो जाएगा। हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन से करेंगे तो 1.5 साल होगा, और केवल लीज थेरेपी करेंगे तो 10 साल होगा। ताकि वो आपको ना बोले कि हमने तो लीज थेरेपी किया, हमने खून निकलवाया, तब भी हमको फायदा नहीं हुआ, तो बोलिएगा ना कि 10 साल बोला तो था। ठीक है सर। जी सर। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? जो पेशेंट जो हमारा बात नहीं सुनते हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको ज्यादा मालूम होता है, तो उनको उनके लैंग्वेज में ही काम करना चाहिए, उनको टाइम बहुत लंबा खींचना चाहिए ऐसे।
सर ये एक्चुअली पेशेंट वही चीज है कि ये आधा पढ़ के आते हैं और आधा इनको पता नहीं होता है, तो वो जो आधा पढ़ के आते हैं ना वो थोड़े खतरनाक होते हैं सर। हाँ, तो हम उनसे ज्यादा खतरनाक होने चाहिए। हम उनको जी सर। टाइम बढ़ा सकते हैं, फीस बढ़ा सकते हैं। हम लोग जो रहते हैं ना वो राज वैद्य हैं। हमको आयुर्वेद में बोला है राज वैद्य। राज वैद्य लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके सामने झुकना नहीं है कभी भी। ठीक है, अभी टाइम हो गया है तो हम सेशन बंद कर दे क्या? अभी बात करते करते कैसे टाइम बीत गया पता भी नहीं चला। ठीक है, तो मैं सर अभी हाँ बोलिए मैम। सर कोई बात नहीं, मैं एक पेशेंट ठीक हुआ था, बस वही बताना चाह रही थी। बताइए बताइए। सर टाइम हो गया, मैं कल बता देती हूँ। कल बता दीजिए, हम तो कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, बताते ही रहेंगे। जी 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 सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक नमस्ते यू। सर। नमस्ते। नमस्ते सर, प्रणाम सर।